साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसी 2021 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 24 अक्टूबर 2021 को होना निर्धारित है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और जो टेस्ट आज हम लोग देखेंगे, यह मेक आईएएस जो संस्था है, इनके द्वारा 10 मॉक टेस्ट की एक सीरीज निकाली गई है। उसी में से हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 4 को देख रहे हैं। इसके पहले पार्ट में हम लोग 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और इस नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट 75 क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। चूँकि देखिए, पूरे 150 प्रश्नों को एक साथ एक वीडियो बनाने में वीडियो काफ़ी लंबा और लेंदी हो जाता है, इसलिए इसको 2 पार्ट में करना ज़्यादा सुविधाजनक होता है। तो यहाँ पर हम लोग सेकंड पार्ट में जो बचे हुए 75 क्वेश्चन उनको यहाँ पर व्याख्या के साथ देखेंगे। तो 76 नंबर क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है कि मानव ने आग जलाना इसी काल में सीखा था, बिल्कुल सही है। दूसरा, इस काल के मानव ने केवल पत्थर से निर्मित उपकरणों का प्रयोग किया, तो ये वाला कथन जो है ये आपका सही नहीं है। ठीक है, तो ये वाला कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि इस समय जो है इन्होंने हड्डी के उपकरणों से भी, जो हड्डी से भी उपकरणों का निर्माण करना सीखा हुआ था। तो इसलिए दूसरा वाला कथन गलत है, पहला वाला सही है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, मध्य पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है, महदहा तथा शराय नहराय भारत में मध्य पाषाण काल के प्राचीनतम स्थल हैं, बिल्कुल सही है। और सबसे पहला मानव अस्थिपंजर भी जो है इसी काल से मिलता है, तो ये भी आपके सही है। दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ कुछ चीज़ों को और याद रखिएगा कि जो सराय नहराय है, यहाँ से अधजली हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बुर्ज होम से गर्द आवाज़ के साक्ष्य मिले हैं, टेक्कल कोट से सोने की बाली प्राप्त हुई है और उतनूर से कपड़े का साक्ष्य मिला है। आगे चलते हैं, 78 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला धार्मिक समुदाय कौन सा है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला समुदाय जो है ईसाई है। इनका लिंगानुपात कितना है? 961 है। जबकि सबसे कम लिंगानुपात वाला जो धर्म है वो आपका सिख है, 887 है। अगला है, वैदिक संस्कृत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? वैदिक संस्कृत के संस्थापक आर्य थे, सही है। यह नगरी संस्कृति नहीं, यह ग्रामीण संस्कृति, नगरी संस्कृत नहीं थी। तीसरा, आर्यों की भाषा संस्कृत थी, आर्य हिमालय से परिचित थे, तो बी वाला ऑप्शन सही नहीं है, बाकी अन्य सभी सही हैं। अगला है, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दक्षिण भारत के किसी भी राज्य ने जैन धर्म को संरक्षण नहीं दिया, ये कथन पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि आप देखेंगे दक्षिण भारत के कई राज्य जैसे कि गंग हैं, कदम्ब हैं, चालुक्य हैं, राष्ट्रकूट शासक, इन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। तो पहला वाला कथन आपका गलत हो गया। बी को देखते हैं, चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना महावीर की पहली महिला भिक्षुणी थी, सही है। कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था, ये भी सही है। राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष जैन सन्यासी बन गया था, ये भी सही है। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के कारण क्या थे? वैदिक कर्मकांडों का कष्टकर तथा खर्चीला स्वरूप, यज्ञों में शक्ति, समय और धन का व्यय, धर्म में अंधविश्वास और रूढ़ियों का वर्चस्व, ये सभी कारक थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त कृषक व व्यापारी वर्ग का असंतोष, ये सभी जो कारक थे वो वैदिक धर्म की उत्पत्ति में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मौर्य काल में राजस्व के प्रमुख स्रोतों के संदर्भ में सीता क्या थी? सीता जो है राजकीय भूमि से प्राप्त होने वाली आय थी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, अष्टध्यायी एक संस्कृत नाटक है, नहीं, अष्टध्यायी जो है एक संस्कृत व्याकरण है जो कि महर्षि पाणिनि के द्वारा रचित थी। तो पहला वाला कथन आपका सही नहीं है। इसके अतिरिक्त महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की थी। राजतरंगणी कश्मीर के इतिहास पर आधारित ग्रंथ है, तथा डी क्षेमेंद्र द्वारा रचित बृहद कथा मंजरी प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ है। ये सभी कथन आपके सही हैं। आगे चलते हैं, 84 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कनिष्क के संबंध में सही नहीं है? वह शक वंश का महानतम शासक था, तो गलत है। ये कुषाण वंश का महानतम शासक था, तो ए ऑप्शन ही आपका गलत है। उसके अतिरिक्त कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संबंध आरंभ किया, सही है। कनिष्क ने महायान धर्म को राजधर्म माना, ये भी सही। इसे द्वितीय अशोक कहा जाता है, ये भी सही है। गुप्तकालीन सामाजिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। पहला है, गुप्तकालीन समाज परंपरा 4 वर्णों में विभक्त था, ये पूरी तरीके से सही है। दूसरा, समाज में अस्पृश्यता प्रचलित थी, ये भी सही है। दास प्रथा के प्रचलन का भी प्रमाण मिलता है, ये भी सही है। तो तीनों कथन यहाँ पर सही है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चांदी का टका और तांबे का जीतल मुद्रा किसके द्वारा चलाई गई थी? तो इल्तुतमिश के द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था में सुधार किया था, तथा शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम तुर्क सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। इसके अतिरिक्त इल्तुतमिश के अन्य कार्यों की बात करें तो इसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया, और इल्तुतमिश ने ही बदायूं की जामा मस्जिद और नागौर में
अतार्किन के दरवाजे का निर्माण कराया था। 10 चालसा का गठन भी इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया था, जिसमें 40 दासों जो कि 40 दासों का एक समूह था। खिलजी वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने बड़े प्रशासनिक पदों पर केवल तुर्कों को नियुक्त किया, ये कथन पूरी तरह गलत है। इन्होंने कुलीनता के सिद्धांत को अधिक महत्व दिया, ये भी गलत है। दोनों कथन यहाँ पर गलत है, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, खिलजी सर्वसाधारण वर्ग के थे, इसके अतिरिक्त खिलजी वंश के शासक तुर्क थे, परंतु इनकी शासन व्यवस्था पिछले इलबरी तुर्कों की शासन व्यवस्था से भिन्न थी। इन्होंने भारतीय मुसलमानों को बड़े प्रशासनिक पदों पर नियुक्त करने की प्रथा आरंभ की। साथ ही इन्होंने कुलीनता के सिद्धांत की बजाय प्रतिभा को अधिक महत्व दिया। ठीक है, और खिलजी शासकों ने, खासकर अलाउद्दीन खिलजी ने, राजनीति को धर्म से पृथक रखने का प्रयास भी किया। इन्हीं सभी परिवर्तनों के आधार पर मोहम्मद हबीब ने खिलजी वंश की स्थापना को खिलजी क्रांति के नाम से संबोधित किया है। सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिली। उपरोक्त कथन किसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा था? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर बदायूनी ने कहा था। दिल्ली में प्रथम अफगान राज की स्थापना किसके द्वारा की गई? बहलोल लोदी के द्वारा की गई थी। देखिए, जिसका शासनकाल 1451 से लेकर 1489 तक रहता है, 1451 से 1489 तक। बहलोल लोदी दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक था। वह अफगानिस्तान के गिलजाई कबीले की महत्वपूर्ण शाखा शाहू खेल में पैदा हुआ था। 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है तथा बहलोल अपने सरदारों को मसनद ए आली कहकर पुकारता था। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। दीवाने अमीर कोही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, और ये कृषि से संबंधित एक विभाग था। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? हापुड़ है। ठीक है, नंबर 1 पर हापुड़ है, फिर गाजियाबाद है, फिर आपका भदोही है, सबसे सर्वाधिक कम क्षेत्रफल वाले जिलों में। और वहीं पे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन से? सबसे ज़्यादा बड़ा जिला या क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा? लखीमपुर खीरी, दूसरे पे सोनभद्र, तीसरे पे हरदोई है। हुमायूं के मकबरे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह चारबाग पद्धति में बना प्रथम स्थापत्य स्मारक था, बिल्कुल सही है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण अकबर ने करवाया था, ये गलत है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण जो है 1565 ईस्वी में हुमायूं की विधवा बेगम हाजी बेगम ने शुरू करवाया था, और दोहरी गुंबद वाला यह भारत का पहला मकबरा है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, बी वाला गलत है। देखिए, इसके अतिरिक्त चारबाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे से होता है, परंतु भारत में पहला बाग युक्त मकबरा सिकंदर लोदी का मकबरा था। उत्तर प्रदेश स्लम जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश में कुल स्लम आबादी 10% से अधिक थी। नहीं, ये 9.5% थी। कितनी थी? 9.5%, इसलिए पहला वाला गलत हो गया। दूसरा, राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाला जिला आगरा है। नहीं, सर्वाधिक स्लम आबादी वाला जिला मेरठ है, दूसरे नंबर पे आगरा है, तीसरे पे कानपुर नगर है। तो मेरठ, आगरा, कानपुर नगर, तो इसलिए दोनों कथन यहाँ पर गलत है। पूछा कौन सा सही नहीं है, तो सी 1 और 2 दोनों सही नहीं है। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे पे फॉर सक्सेस बॉन्ड भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य नागरिकों के एक विशिष्ट समूह के लिए सामाजिक परिणामों में सुधार करना, दोनों कथन यहाँ पर सही है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे जिले के स्थित पिपरी चिचवाड़ नगर निगम और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में भारत के पहले सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में डिजिटल ओशन एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, समुद्री विज्ञान और पूर्वानुमान सेवाओं के बारे में जानकारी साझा करने के लिए। इस एप्लीकेशन को इनकोसिस INCOIS द्वारा विकसित डिजिटल महासागर प्लेटफॉर्म के तहत लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं 96 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यह 5 आइज नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। उइगर लोगों पर चीन के प्रतिबंध पर नजर रखने हेतु इसे निर्मित किया गया, बिल्कुल सही। भारत इसका सदस्य नहीं, भारत इसका सदस्य नहीं है, तो इसमें कौन सही नहीं है? तो बी वाला ऑप्शन सही नहीं है, दूसरा वाला कथन सही नहीं है। देखिए, 5 आइज नेटवर्क, तो देखिए, उइगर लोगों पर चीन के प्रतिबंध पर नजर रखने के लिए जापान जो औपचारिक रूप से 5 आइज नेटवर्क में शामिल हो गया है। अब जापान इस नेटवर्क का छठवां सदस्य बनेगा। 5 आइज जो 5 देशों का नेटवर्क है, इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन शामिल हैं। अगला है आकाश मिसाइल प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित मिसाइल है, जो कि जमीन से हवा मार करने वाली मिसाइल है। अब अभी हाल ही में सरकार ने इसके निर्यात को मंजूरी दे दी है, तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा A68A, ये क्या है? तो यह एक हिमशैल है। क्या है? यह एक हिमशैल है। देखिए, हाल ही में पता चला कि हिमशैल A68A दक्षिण जॉर्जिया द्वीप
की तट की तरफ खिसक रहा है। यह हिमखंड वर्ष 2017 में अंटार्कटिका से अलग हो गया था। इससे जॉर्जिया द्वीप के वन्य जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा वेम्पायर तारों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ये तारे ऐसे तारे होते हैं जो कभी नहीं टूटते हैं, सही है। सर्वप्रथम इसका प्रत्यक्ष प्रमाण जोक्सा ने प्रस्तुत किया, यह कथन गलत है। तो कौन सा सही नहीं है? तो बी वाला कथन सही नहीं है। देखिए, पहली बार बीएचयू के छात्र रहे युवा खगोल विज्ञानी गौरव सिंह ने इसरो द्वारा छोड़े गए एस्ट्रोसैट सैटेलाइट के अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप की मदद से इन चिरंजीवी तारों का प्रत्यक्ष प्रमाण दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किया था। आगे चलते हैं, ग्रीन प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसको डीआरडीओ विकसित कर रहा नहीं, इसको इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो पहला वाला कथन गलत हो गया। यह टेक्नोलॉजी भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए विकसित की जा रही है। तो ये दूसरा वाला कथन सही है। तो कौन सही है? बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, मैं भी डिजिटल अभियान किसकी पहल है? यह केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की एक पहल है, जो कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रारंभ किया गया है, जिससे उन्हें डिजिटल रूप से भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाया जा सके। आगे चलते हैं 102 नंबर प्रश्न को। हाल ही में चर्चा में रहा थौबल बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये मणिपुर राज्य में स्थित है और यह थौबल नदी पर स्थित है, जो कि मणिपुर नदी की सहायक है। ठीक है, तो थौबल बहुउद्देशीय परियोजना को पहली बार योजना आयोग द्वारा वर्ष 1980 में स्वीकार किया गया था। हाल ही में गृह मंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 103, हाल ही में स्वामीनाथन समिति ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में उत्पादन लागत की कितनी वृद्धि की सिफारिश की है? तो 1.5 गुना की वृद्धि की सिफारिश की है। हाल ही में बनने वाली भारत की सबसे युवा महापौर कौन है? तो ये आर्या राजेंद्रन है, जो कि केरल में बनी है। आर्या राजेंद्रन है। हाल ही में प्रारंभ की गई झटपट प्रोसेसिंग पहल संबंधित है किससे? तो ये आयकर से संबंधित है। तो देखिए, आयकर विभाग ने इसको प्रारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य करदाताओं के लिए आईटीआर फाइलिंग को आसान और तेज बनाना है। आगे चलते हैं, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना क्या कहलाती है? तो ये जो है आपका टिंडल प्रभाव कहलाती है। क्या कहलाती है? टिंडल प्रभाव। अगला है, वर्णांधता में नेत्र किसी रंग विशेष के लिए संवेदनशील हो जाता है। बिल्कुल सही है। जरा दृष्टि में टोरिक लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जरा दृष्टि में क्या होता है? वृद्धावस्था के कारण ना पास की और ना दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसमें द्विफोक्सी लेंस का चश्मा लगाया जाता है, ना कि टोरिक लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा कथन सही है? पहला वाला ही यहाँ पर सही है, ए ऑप्शन। बी वाला सही नहीं। देखिए, दृष्टि वैषम्य जब होता है, इसमें नेत्र क्षैतिज व ऊर्ध्व रेखाओं को एक साथ स्पष्ट नहीं देख पाता है। इसके निराकरण हेतु बेलनाकार लेंस प्रयोग किया जाता है। इस बेलनाकार लेंस को ही टोरिक लेंस कहा जाता है। नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया दान किया जाता है। इंद्रधनुष बनने के कारण क्या है? परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन, ये सभी कारण है इसमें। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि के तारत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही है। तो जो ध्वनि की मोटी, या जिसे हम ध्वनि को मोटा या पतला होना कहते हैं, वही उसका तारत्व होता है। शेर की दहाड़ तथा मच्छरों की भिनभिनाहट में मच्छर की भिनभिनाहट का तारत्व अधिक होता है और शेर की दहाड़ का कम होता है। जिस प्रकार से पुरुष की आवाज़ का तारत्व कम होता है और महिला की आवाज़ का तारत्व अधिक होता है। तो यहाँ पर दोनों कथन सही है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, आगे देखते हैं, दो कथन दिए गए, रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंकों को आरबीआई ऋण देता है। सही है। यह रिवर्स रेपो रेट से सदैव कम होती है। नहीं, यह रिवर्स रेपो रेट से सदैव अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वाला कथन सही है, दूसरा वाला गलत है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नगद आरक्षित अनुपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे आरबीआई के इसे बैंक जो है आरबीआई के पास रखता है। बिल्कुल सही। इसमें वृद्धि से बैंक की ऋण देने की क्षमता में वृद्धि होती है। गलत है। इसमें बैंक की ऋण देने की क्षमता में कमी होती है। कौन सही नहीं है? बी वाला सही नहीं है। केवल दो जो है ये सही नहीं है। देखिए, नगद आरक्षित अनुपात जिसे CRR कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, प्रत्येक बैंक को अपने कुल नगद रिजर्व का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना होता है, जिसे नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। मिनी रत्न कंपनी बनने के लिए मानदंड क्या है? पिछले लगातार 3 सालों से लाभ अर्जन हो और कंपनी के पास एक सकारात्मक निवल मूल्य होना चाहिए। दोनों कथन सही है। अनवरत योजना या रोलिंग प्लान कब लाया गया था? 1978 में लाया गया था। केंद्र में मोरारजी देसाई सरकार सत्ता में, तो उसने 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1978 में खत्म कर दिया और इसके स्थान पर एक वार्षिक प्लान बना दिया, जिसे रोलिंग प्लान कहा गया। अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मृणाल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया था। 1980 में इस योजना को समाप्त कर दिया गया, दूसरी गवर्नमेंट आई।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत होती है? 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका जो कि 1974 से 1979 तक चलती है। इसी के तहत 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी, 1975 में। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। यूरोपियन की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से करते हुए किसने कहा था कि यदि उन्हें छोड़ दिया जाए तो वह हमें शहद देंगे, और यदि उन्हें छेड़ दिया जाए तो वह हमें काट काट कर खा लेंगे? तो यह कहा था बंगाल के नवाब अली वर्दी खान ने, जिसका कार्यकाल 1740 से 1756 रहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा ने की। बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम गोवा पहुंचा नहीं। यह जो है 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पहुंचता है। तो यहाँ पर केवल आपका पहला कथन सही है, दूसरा वाला सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुर्तगालियों ने सन 1556 ईस्वी में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। सही है। भारत में गोथिक वास्तुकला की शुरुआत पुर्तगालियों के आगमन के साथ ही मानी जाती है, तो यह भी सही है। ठीक है, दोनों कथन यहाँ पर सही है। सी ऑप्शन सही जगह। फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई? इनकी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना 1968 में सूरत में की गई, और फिर दूसरी जो है 1969 में गोलकुंडा रियासत के तहत मसूलीपट्टनम में की गई। निम्नलिखित प्रमुख यूरोपीय कंपनियों में से किसकी स्थापना सबसे पहले हुई? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सबसे पहले हुई 1498 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया 1950 में। कब? 1950 में, जबकि 1952 तक सभी राज्यों में इससे संबंधित विधेयक पारित हो गए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वतंत्रता के पश्चात श्री राजगोपालाचारी को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया? नहीं। स्वतंत्रता के पश्चात जो है लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। श्री राजगोपालाचारी जो हैं, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। सही है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? पहला गलत है, दूसरा वाला आपका सही। कौन सा सही नहीं है? तो पहला वाला सही नहीं है, ए ऑप्शन। आगे चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे कैबिनेट मिशन के आधार पर ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था? नहीं। इसे माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को जो है पास किया। इस उपबंध द्वारा ही 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन होता है। तो ये दूसरा वाला कथन आपका सही, पहला वाला गलत है। तो कौन सही है? तो बी वाला आपका सही, बी ऑप्शन। आगे चलते हैं। मुस्लिम लीग के द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को। इनका उद्देश्य सांप्रदायिक दंगे फैलाना था, आतंक का माहौल बनाना था। नोआखाली दंगे का प्रमुख केंद्र रहा है। कैबिनेट मिशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे? नहीं। इस समय जनवरी 1946 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी, और इसके प्रधानमंत्री कौन थे? एटली थे। ठीक है। इन्होंने भारतीय नेताओं से अनौपचारिक स्तर पर वार्ता करने के लिए एक संसदीय दल या कैबिनेट मिशन को भारत भेजा था, जिसमें 3 मुख्य सदस्य थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, श्री ए.वी. अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। तो पहला वाला गलत है। दूसरा, यह मिशन 1945 भारत आता नहीं, यह मिशन जो है जनवरी 1946 में भारत आता है। तो यहाँ पे दोनों कथन आपके गलत है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रमुख क्रांतिकारी संगठन एवं उसकी स्थापना वर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। मित्र मेला 1899 सही है। अभिनव भारत सभा ये 1902 का नहीं है, बल्कि 1904 का है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ये आपका 1928 नहीं 1924 है। तो यहाँ पे केवल पहला वाला ही कथन सही है, बाकी के दो जो है वो सही नहीं है। क्रांतिकारी संगठन तथा संबंधित व्यक्ति, इन दो सूचियों को सम्मिलित करना है। हिंदू धर्म संघ से संबंधित थे बाल गंगाधर तिलक, जबकि हिंदू एसोसिएशन ऑफ अमेरिका से संबंधित कौन थे? एक सेकंड। इससे संबंधित थे आपके सोहन सिंह भाकना। कौन संबंधित? सोहन सिंह भाकना। जबकि इंडियन होम रूल सोसाइटी लंदन, इसकी स्थापना जो है श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा की जाती है। भारत माता सोसाइटी अंबा प्रसाद। इस प्रकार से आप देखें तो आपका जो है सुमेलित कौन सा होगा? 1 2 3 4 नहीं है, एक सेकंड। आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा? 3 4 1 2।
द लाइफ डिवाइन, वंदे मातरम एवं सावित्री, कर्मयोगी के लेखक कौन रहे हैं? तो अरविंद घोष रहे हैं। इंडिपेंडेंस कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1915 में की गई थी। बिल्कुल सही है। इसे जिमरमैन योजना के नाम से भी जाना जाता है। ये भी कथन सही है। दोनों कथन यहाँ पर सही है। देखिए 1915 ईस्वी में वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र दत्त एवं हरदयाल के नेतृत्व में जर्मनी फॉरेन ऑफिस के सहयोग से इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना की गई, जिसे जिमरमैन योजना के नाम से भी जाना जाता है। अगला है गदर पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कनाडा में 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई। नहीं, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई। पहला वाला गलत हो गया। लाला हरदयाल इस पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता थे। ये सही है, तो केवल दूसरा वाला कथन आपका सही है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिमला सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भाग लिया था। बिल्कुल सही है। और मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना ने पार्टिसिपेट किया था। इस समय वायसराय लॉर्ड बीबल थे। ठीक है, तो ये भी आपका कथन पूरी तरीके से सही है। तो शिमला सम्मेलन होता कब है? 25 जून 1945 को। यहाँ पे दोनों कथन सही है। इसमें 21 भारतीय राजनीतिक नेताओं ने पार्टिसिपेट किया था। निम्नलिखित घटनाओं को तिथि के अनुसार सही क्रम में लगाना है। देखिए शिमला सम्मेलन आपका 25 जून 1945 को होता है। क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। कैबिनेट मिशन आपका 1946 में आता है। और बेबल योजना जो है 25 जून 1945 की है। तो इस प्रकार सबसे पहले क्रिप्स मिशन आएगा, फिर आपका बेबल योजना आएगी। तो बेबल योजना मतलब 2-4, फिर इसके बाद आपका शिमला सम्मेलन होगा तो 1 हो गया, और फिर आपका कैबिनेट मिशन आएगा 3 हो गया। 2413 अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 133 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 133 नीचे 2 कथन दिए गए, कथन कांड वाले, इनको देखना है। तो कथन है कि भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। बिल्कुल सही है। इस आंदोलन के संचालन कोई भी रूपरेखा तैयार नहीं की गई थी। ये सही है। दोनों ही कथन कांड सही है और व्याख्या भी कर रहे हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चार्टर अधिनियम 1833 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम के तहत मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया। सही है। दूसरा, इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई। ये भी सही है। तीसरा, गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथा सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में शामिल किया गया। ये भी सही है। तीनों कथन यहाँ पर सही हैं। कुछ अन्य चीज़ें भी याद रखिएगा कि 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल में नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित थी। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अगला है संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। तो इसके तहत जो है केंद्रीय स्तर पर संघीय लोक सेवा आयोग और प्रांतों में प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। अगला है उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद की शक्ति में मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति भी शामिल है। तो ये आपका कहा था शंकरी प्रसाद वाद जो कि 1951 का था, 1951 में था। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। बिल्कुल सही। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति की सहायता युक्त मंत्रिपरिषद का प्रावधान नहीं, 78 में नहीं बल्कि 74 में। 78 में तो प्रधानमंत्री को जो है राष्ट्रपति को सूचना देने के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पे पहला कथन सही है, दूसरा वाला कथन सही नहीं है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह मानना बाध्यकारी कर दिया गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से। परंतु बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार हेतु एक बार वापस भेज सकता है। राज्यों के लिए किए गए विशेष प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? गुजरात अनुच्छेद 371 का ये सही सुमिलित नहीं, क्योंकि आपका गुजरात जो है महाराष्ट्र और गुजरात आर्टिकल 371 से जुड़े हुए हैं, आर्टिकल 371 से, जबकि 371 का जो है ये नागालैंड से जुड़ा हुआ है। आंध्र प्रदेश अनुच्छेद 371 घ से, गोवा अनुच्छेद 371 झ से और कर्नाटक अनुच्छेद 371 इया से। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये आपकी थारू जनजाति है। सबसे बड़ी थारू जनजाति है जनसंख्या की दृष्टि से, और सबसे छोटी बनरावत है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए लोक सेवा पदोन्नति में आरक्षण का उपबंध किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 335 के तहत किया गया है। ठीक है। जबकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए संविधान के अनुच्छेद 330 में संसद में आरक्षण का उपबंध किया गया है, जबकि 332 के तहत राज्यों के विधानमंडलों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला है संविधान में
अगला 2 कथन दिए गए, संविधान में संशोधन संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों के द्वारा किया जा सकता नहीं, संविधान में संशोधन केवल संसद द्वारा किया जा सकता है, न कि विधानमंडल के द्वारा। दूसरा, संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति पर स्वीकृति देना राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति है। तो दूसरा वाला कथन सही है, परंतु पहला वाला सही नहीं है। यहाँ पर आपका कौन सही नहीं है? पहला वाला, ए ऑप्शन। 42वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो लोकसभा की अवधि को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया, तो नहीं। इसके माध्यम से जो है संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की अवधि को 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया, जिसे 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है। इसके अलावा इसके द्वारा संविधान के भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया तथा इसके द्वारा संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता तीनों शब्दों को जोड़ा गया, ये भी सही है आपका। और वहीं 7वीं अनुसूची में परिवर्तन कर केंद्र को किसी राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य बल भेजने की शक्ति को जोड़ा गया है, ये भी सही है आपका। भारत का संघीय लक्षण नहीं है, तो एकल नागरिकता जो है ये भारत का संघीय लक्षण नहीं है, जबकि अन्य संविधान की सर्वोच्चता, लिखित और कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सब आपकी संघीय लक्षण हैं। 145 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला है 2 कथन दिए गए हैं, इन पर विचार करना। विधायिका एवं कार्यपालिका सरकार के केवल 2 ही अंग हैं, नहीं। विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका ये सरकार के 3 अंग हैं। दूसरा, संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे पर आश्रित है, ये सही है। तो यहाँ पर कौन सही है? केवल दूसरा वाला कथन आपका सही है, बी ऑप्शन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधायिका का कार्य केवल नीतिगत निर्णय लेना है, ये गलत है। तो विधायिका नीतिगत निर्णय लेती है, वह इसके अलावा नियम और कानून भी तय करती है और वही उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है। वहीं दूसरा देखें कथन, प्रधानमंत्री तथा उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है, तो इसमें सही कौन सा नहीं है? पहला वाला, दूसरा वाला कथन आपका सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो 1, 3, 4 आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है? नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, तो ये वाला कथन आपका सही है। ठीक है, ये एक स्थायी सदन है, तो इसमें केवल सही कौन सा? बी वाला ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए। संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना के संबंध में उपबंध है, बिल्कुल सही है। लोकसभा के लिए सदस्यों को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, तो ये भी सही है। अनुच्छेद 181 में राज्य विधानसभाओं के संबंध में उपबंध है, ये गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 170 में राज्य विधानसभाओं के संबंध में उपबंध है। 170 170। तो इस प्रकार से कौन सा सही नहीं है? तो आपका सी ऑप्शन, केवल 3 कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो आपका सी केवल 3, क्योंकि यहाँ पे 170 होना चाहिए, ये सही नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर 75 क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट किया। इस प्रकार से 2 वीडियो में हम लोगों ने पूरे 150 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।